मुंदा संतोखु सरमु पतु झोली ध्यान की करही विभूति। हे योगी, संतोष और लज्जा की मुद्रा बनाओ, प्रतिष्ठा की झोली धारण करो और ध्यान की विभूति लगाओ। निरंतर ऐसा हुआ है और सदा ऐसा होता भी रहेगा, क्योंकि आदमी के मन की कुछ बुनियादी भूलें हैं जो बार बार पुनरुक्त होती हैं। जब भी किसी धर्म का जन्म होता है तो अनेक विधियां, अनेक उपाय, अनेक प्रयोग परमात्मा तक पहुंचने के खोजे जाते हैं। धर्म के मूल स्रोत के निकट तो वे केवल प्रतीक होते हैं, सहारे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मूल स्रोत दूर होता जाता है और धर्म एक परंपरा बन जाती है, वैसे वैसे प्रतीक जड़ हो जाते हैं, उनका अर्थ खो जाता है। फिर लोग लाश की तरह उन्हें ढोते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये भी भूल जाता है कि किस लिए, क्यों प्रथम इन्हें स्वीकार किया था। एक औपचारिकता हो जाती है जिसे निभाना सामाजिक कृत्य बन जाता है। समझे, मैंने आपको संन्यास दिया, गैरिक वस्त्र दिए। थोड़े ही दिनों में गैरिक वस्त्रों का भीतरी अर्थ खो जाएगा। जैसे जैसे मुझसे दूर होंगे, वैसे वैसे गैरिक वस्त्र एक बाहरी प्रतीक हो जाएगा। लेकिन वस्त्र रंग लेने से कहीं आत्मा रंगी है। वस्त्र रंग लेना तो केवल एक सुरती का उपाय था कि अब आत्मा को भी रंगना है। वो तो ऐसे था जैसे कोई आदमी बाजार जाता है, कुछ खरीद कर लाना है, भूल न जाए तो अपने कुर्ते में एक गांठ लगा लेता है। गांठ थोड़े ही बाजार से खरीद कर लानी है। गांठ का कोई अपने आप में थोड़े ही अर्थ है। तुम 1000 गांठें लगा लो, इससे क्या होगा? वो तो स्मरण के लिए एक सहारा है। दिन भर बाजार में काम में उलझा रहेगा, बार बार गांठ पर ध्यान जाएगा, ख्याल आ जाएगा कि कुछ खरीद कर घर ले जाना है। सुरती बनी रहेगी, संभावना कम रहेगी भूलने की। 1000 कामों में उलझा हुआ भी जो चीज खरीद कर लानी थी उसे खरीद कर ले आएगा। लेकिन गांठ अपने आप में कुछ अर्थ रखती नहीं। उसका बेटा हो सकता है ये देख कर कि बाप जब भी बाजार जाता था तो अक्सर अपने कुर्ते में गांठ बांध लेता था। जरूर इसमें कुछ राज होगा। जब बेटा भी बाजार जाएगा तो कुर्ते में गांठ बांध कर जाएगा। ना तो कुछ स्मरण रखने को है, न गांठ का कोई संबंध स्मरण से रहा। अब तो गांठ एक औपचारिक परंपरा हो गई। उसका बेटा भी ऐसा करेगा और तब हजारों साल तक ये बात चलती रहेगी। उस घर में गांठ बांधना परंपरा हो जाएगी। जो दौड़ेगा नहीं मानेगा वो
अधार्मिक समझा जाएगा, जो मानेगा वो धार्मिक समझा जाएगा, जो मानेगा वो पुरखों का आदर करता है, जो नहीं मानेगा वो बगावती है, विद्रोही है। लेकिन ना मानने वाला बता सकेगा कि ये गांठ किस लिए, और ना मानने वाला बता सकेगा कि गांठ किस लिए नहीं। सभी धर्मों में इस तरह का उपद्रव स्वाभाविक है, क्योंकि मन थोथे को पकड़ लेता है, गहरे को भूल जाता है। मन की कोई गहराई नहीं है, मन गहरे को याद रख ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें गैरिक वस्त्र दिए हैं, वो तो सिर्फ तुम्हारे भीतर एक याद बनी रहे 24 घंटे की तुम संन्यास्त हो, और तुम्हें ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे चलना है जैसे एक सन्यासी को उठना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए। तुम्हें वही बोलना है जो एक सन्यासी को बोलना चाहिए। तुम्हारा इस जगत में व्यवहार एक कैदी का ना हो, एक मालिक का हो। इसलिए मैंने तुम्हें स्वामी कहा, एक धंधे हुए व्यक्ति का ना हो, मुक्त आचरण हो। माना कि आज तुम अचानक मुक्त नहीं हो जाओगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ये तो कपड़े तुम्हारे शरीर पर एक गांठ की तरह है, इनका उपयोग है कि इनके कारण सुरती बनी रहेगी, और सुरती अभी बनाए रखना सबसे ज्यादा